दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। चूँकि कश्मीर में एक अत्यंत दर्दनाक घटना हुई है दोस्तों, हमारे 3 ऑफिसर और एक साधारण नागरिक की हत्या हुई है आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में। बड़ा दुखद समाचार है, मन द्रवित है। मैं अपनी देश के इन जांबाज सिपाहियों को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी कामना करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत करवाने के लिए हम पिछले 1 साल से लगातार देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल हमने 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया था, जो बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा, आपने देखा होगा सबने। और उस कार्यक्रम की गूंज और धमक केंद्र सरकार के कानों तक पहुंची है दोस्तों। और निश्चित रूप से एक आध और ऐसा कार्यक्रम आप कर देंगे तो सरकार की नींद खुलेगी, मरी हुई आत्मा जागेगी और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विधानसभा का घेराव है दोस्तों, सुबह 10 बजे। मैं अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के प्रभारी विलासराव देशमुख जी मुंबई पहुंच चुके हैं और भी साथी पहुंच चुके हैं। मैं भी शाम 8-9 बजे तक पहुंच जाऊंगा मुंबई। कल विधानसभा का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को और संबंधित अधिकारियों को। और महाराष्ट्र में भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत महाराष्ट्र के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की मांग करेंगे दोस्तों। और ये पूरे देश में होना है। 16 सितंबर को परसों भोपाल पहुंच जाऊंगा मैं, मध्य प्रदेश की राजधानी। वहाँ भी तमाम साथियों को लेकर के यही कार्यक्रम रहेगा। मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और मध्य प्रदेश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की मांग करेंगे। बहुत जल्दी दोस्तों देश में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, क्योंकि जो आप लोगों का संगठन है तब जब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, वो बहुत तेज़ी के साथ विस्तारित होता जा रहा है। आप एक विशाल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं और आपकी शक्ति के समक्ष सरकार की शक्ति निश्चित रूप से विनगा जैसी सिद्ध होगी। चूँकि कोई भी शासन कभी जनसाधारण से लड़ नहीं पाता और जनसाधारण जब अपने हक हकूक़ और अधिकार के लिए उठ खड़ा होता है तो शासन को, चाहे कैसा भी शासन हो, साम्राज्यवादी शासन क्यों न हो, तानाशाही शासन क्यों न हो, उसे जनता के समक्ष झुकना पड़ता है। निश्चित रूप से मोदी सरकार भी भारत के समक्ष झुकेगी और भारत के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करेगी। और भुगतान अगर मोदी सरकार ने नहीं किया तो कोई दूसरी सरकार करेगी। जो नहीं करेगी उनका अस्तित्व समाप्त करने का संकल्प और शपथ हम तमाम तपजबधारी वीर वीरांगना ले चुके हैं। कल आपने देखा होगा लखनऊ के इको गार्डन में किस तरह से हजारों लोगों ने शपथ ली, ईश्वर को साक्षी मानकर के या तो भुगतान होगा, भुगतान नहीं हुआ तो सरकार का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अस्तित्व खत्म करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देखना आप कितना ज़बरदस्त और अभिनव शपथ ग्रहण समारोह था वो। तमाम साथियों को वैसे देखना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ पर कल के पर वो है, देखोगे तो मिल जाएगा, कल ही डाला है। तमाम साथियों को चूँकि अपडेट चाहिए होती है तो अपडेट के लिए आपको युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है। इस मेरे वीडियो संदेश को शेयर करना चाहिए जगह जगह, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, एकता पैदा हो और हम अपनी एकता और शक्ति के बल से देश के बेईमान सिस्टम को झुका सकें, जमींदोज कर सकें और हिंदुस्तान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सके। दोस्तों मुंबई का कार्यक्रम भी बहुत विशाल होने जा रहा है
और 2 अक्टूबर 2023 का जो हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट नई दिल्ली रिंग रोड 2 पर सुबह 6 बजे से प्रार्थना सभा से लेकर पुष्पांजलि अर्पण तक और उपवास तक एक अभिनव क्रांति का सूत्रपात करेगा। बेईमान शासक, प्रशासक और न्यायाधीशों के हृदय में हम इतना खौफ पैदा कर देंगे कि वो झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, करप्शन करने से कांपने लगेंगे, उनके हृदय फट जाएंगे। इतना जबरदस्त जोरदार सत्याग्रह हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर करने जा रहे हैं। दोस्तों सुबह 6 बजे तमाम साथी राजघाट और राजघाट के आसपास की सड़कों पर, चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा होगी, लाखों में लोग आ रहे हैं, तो राजघाट जो गांधी समाधि का प्रांगण है उसमें वो संख्या समाहित नहीं हो सकेगी, वहाँ लोग उतने आ नहीं सकेंगे। लेकिन चूँकि छुट्टी का दिन है, राष्ट्रपिता बापू की जयंती है, विश्व अहिंसा दिवस है, तो उस दिन किसी का कोई दफ्तर तो जाना नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है किसी को। केवल रामधुन होगी तमाम सड़कों पर, राजघाट गांधी समाधि पर, और देश की ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार लाखों की संख्या में वहाँ इकट्ठे होकर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, इस रामधुन का जाप करेंगे सड़कों पर, गांधी समाधि के चारों तरफ, गांधी समाधि के अंदर, ताकि बहरे गूंगे प्रधानमंत्री के कानों तक देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की आवाज़ पहुंच सके। वो गांधी समाधि पर फूल ना चढ़ा सके। न केवल प्रधानमंत्री बल्कि गूंगे बहरे कांग्रेस के नेता भी, जिन्होंने गांधी जी को अपनी बपौती मान लिया है। गांधी जी किसी की बपौती नहीं है, गांधी जी राष्ट्र की नहीं बल्कि दुनिया की संपत्ति हैं, प्रतीक हैं दुनिया के, प्रेरक हैं दुनिया के, और सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती पर हमें दुनिया को, देश को, शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को ये बता देना है कि यदि अब आपने ठगी पीड़ित हिंदुस्तान के साथ न्याय नहीं किया, उनकी मेहनत की जमा राशि का भुगतान नहीं किया, तो कोई भी एक क्षण भी हिंदुस्तान पर शासन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भुगतान सबका अधिकार बना दिया गया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर, तो आज 4 साल के बाद भी किसी का भुगतान क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न हम बड़ी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, देश और दुनिया के समक्ष उठाएंगे। और जब ये प्रश्न खड़ा होगा तो इस चुनौती का जवाब देने की, इस चुनौती का मुकाबला करने की शक्ति न किसी प्रधानमंत्री में होगी, न राष्ट्रपति में होगी, न न्यायाधीश में होगी, न किसी मुख्यमंत्री में होगी, न किसी सांसद में, न विधायक में, न किसी ऑफिसर में, न किसी तानाशाह में। ये इतनी बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी ताकत है 42 करोड़ हिंदुस्तानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का सत्याग्रह, कि इसके समक्ष सारी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सबका डूबा हुआ जमा धन उन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर वापस करना होगा। दोस्तों इसी संकल्प और इसी शपथ के साथ मैं मुंबई निकल रहा हूं। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी जो भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जबकि सदस्यता लेना चाहते हैं, सत्याग्रह में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो सब मुझसे संपर्क करें। नंबर नोट करें मेरा 7827581213। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों चूँकि ये अभिनव क्रांति है, अभिनव सत्याग्रह है, एक कठिन लड़ाई को जीतने की तरफ हम बढ़ चुके हैं, अंतिम मोर्चे पर खड़े हैं। 2 अक्टूबर 2023 को निश्चित रूप से हम जीतेंगे, सबका भुगतान होगा, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा और आप सब सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों के साथ जी सकें। दोस्तों ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है, एक विशाल कार्यक्रम है, इसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है हमें, उनमें निश्चित रूप से कुछ धन खर्च होगा। मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि चाहे 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक का सहयोग हमारा प्रत्येक साथी या जो हमसे सहानुभूति रखते हैं, मेरा वीडियो सुनेंगे, वो मुझे 9560479048 पर पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से भेजेंगे। मैं ये दोनों नंबर
डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।